वेलकम बैक। सबसे पहले खबर यह है कि ज़िलहज का चांद नजर नहीं आया। यकम ज़िलहज 29 मई को होगी, जब पाकिस्तान में ईद उल अज़हा 7 जून बरोज़ हफ्ता होगी। चेयरमैन रुयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चांद की रुयत से मुतालिक ऐलान किया। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद का कहना था कि मुल्क भर से चांद नजर आने की कोई शहादत मौसूल नहीं हुई। चेयरमैन मरकज़ी रुयत हिलाल कमेटी मौलाना सैयद अब्दुल खबीर आज़ाद की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में मरकज़ी रुयत हिलाल कमेटी, महकमा इस्पाको, मौसमियात और दीगर महकमों के मेंबरान शरीक थे। दूसरी जानिब अरब मीडिया रिपोर्ट से बताया गया है कि इंडोनेशिया, सऊदी अरब में ज़िलहज का चांद नजर आ गया। ज़िलहज का आगाज़ 28 मई बरोज़ बुध से होगा, जबकि ईद उल अज़हा 6 जून बरोज़ जुम्मतुल मुबारक को मनाई जाएगी। ब्रुनाई, दारुल इस्लाम और मलेशिया में ज़िलहज का चांद नजर नहीं आया। ब्रुनाई, दारुल इस्लाम और मलेशिया में ईद उल अज़हा 7 जून 2025 को मनाई जाएगी। ईद उल अज़हा की आमद के साथ ही मुल्क भर की मवेशी मंडियों में रौनकें उरूज पर पहुंच गई हैं। कराची से खैबर तक कायम मवेशी मंडियों में खूबसूरत जानवरों की धूम है। शहरी कुर्बानी के जानवर खरीदने के लिए बड़ी तादाद में उमड़ आए। घी और पेड़े खाने वाले फरबा बैलों के ठाट बाट भी तवज्जो का मरकज बने हुए हैं, तो वहीं मुनफरिद नामों वाले जानवर भी आवाम की दिलचस्पी का बाइस हैं। किसी का नाम रानी तो किसी का महारानी, कहीं पांडा तो कहीं मासूम। कुछ जानवर बंटी और बबली जैसे दिलचस्प नामों से जाने जा रहे हैं। मवेशियों के मुनफरिद अंदाज और खूबसूरती ने शहरियों को अपना गर्विदा बना रखा है। मुल्क के मुख्तलिफ केटल फार्म्स में भी आवाम का रश देखने को मिल रहा है। हर ख़रीदार की कोशिश है वो अपनी पसंद का खूबसूरत, सेहतमंद और मुनासिब कीमत वाला जानवर ख़रीद कर ईद उल अज़हा की सुन्नत इब्राहिमी अदा करे। दूसरी जानिब खूबसूरत बकरे ख़रीदने के ख्वाहिशमंद शहरी भी कम कीमत में बेहतर जानवर ख़रीदने की तगदो में मसरूफ़ दिखाई देते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने शाहपुर कांजरा में मुल्क की सबसे बड़ी मॉडल कैटल मार्केट का इफ्तिताह कर दिया। मरीम नवाज़ ने शाहपुर कांजरा मॉडल मार्केट का दौरा किया और मॉडल कैटल में दस्तयाब सहूलतों का जायज़ा लिया। इस मौके पर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ शरीफ को मॉडल कैटल मार्केट प्रोजेक्ट पर ब्रीफिंग दी गई। ब्रीफिंग में बताया गया कि लाहौर की शाहपुर कांजरा मॉडल कैटल मार्केट में 25,000 बड़े जानवर और 1.5 लाख छोटे जानवरों की गुंजाइश होगी। 74 एकड़ रकबे पर कायम मॉडल कैटल मार्केट में मवेशियों के लिए 20 बड़े शेड्स बनाए गए हैं। पहली मरतबा जानवरों के शेड्स में पंखे भी लगाए गए। मवेशियों के व्यापारियों के लिए 20 बड़े रिहायशी कमरे भी बनाए गए हैं। आखिर में वज़ीर आला पंजाब ने मॉडल कैटल मार्केट प्रोजेक्ट में नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करने पर शील्ड्स भी दी। मुल्क भर में मानसून बारिशों का नया सिलसिला शुरू हो गया है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ इलाकों में मौसम खुशगवार हो गया। शदीद बारिशों और तूफ़ानी हवाओं ने मामूलात ज़िंदगी को मुतासिर करके रख दिया। पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बादलों ने डेरे डाल लिए। पेशावर में तेज़ हवाओं के साथ बारिश हुई, जिससे गर्मी की शिद्दत में वाज़ेह कमी आई। नौशेरा और चित्राल में मूसलाधार बारिशें रिकॉर्ड की गईं, जबकि स्वाबी में तूफ़ानी हवाओं की वजह से कई दरख्त जड़ों से उखड़ गए। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पख्तूनख्वा और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी तेज़ हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हुई, जिससे कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हुई और बाज़ारों, सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगीं। बारिशों के बायस किसी भी इलाके में दीवारें और छतें गिरने के वाक़यात पेश आए। आज़ाद कश्मीर के इलाके मुजफ्फराबाद में बलगिरां के मकाम पर क्लाउड्स बर्स्ट हुआ, जिसकी वजह से 5 मकानात तबाह हुए, जबकि एक खातून जाँ बाग हो गईं। सूरत हाल के पेश नज़र नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने एमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर को अलर्ट रहने और फौरी रद्द-ए-अमल की हिदायत पर मबनी एडवाइजरी जारी कर दी है। महकमा मौसमियात ने आइंदा चंद रोज़ में मज़ीद बारिशों की पेशगोई की है, जिसकी वजह से नशीबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग और लैंड स्लाइडिंग का खदशा ज़ाहिर किया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ईरान का 2 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके आज़रबाईजान पहुँच गए। लाचीन एयरपोर्ट पर आज़रबाईजान के वज़ीर ख़ारजा और पाकिस्तानी सफ़ीरों ने वफ़द का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आज़रबाईजान के सदर इल्हाम एलियोव से मुलाकात हुई। 2 तरफ़ा ताल्लुकात, मुआशी ताउन और इलाकाई उमूर पर तफसीली तबादला ख़याल किया गया। इस मौके पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आज़रबाईजान की जानिब से पाक भारत जंग में पाकिस्तान की हिमायत पर सदर एलियोव का शुक्रिया अदा किया गया। वज़ीर आज़म आज शब बाकू में क़याम करेंगे, जबकि उनके गैर मुल्की दौरे का अगला मरहला ताजिकिस्तान होगा, जहाँ वो कल रवाना होंगे। वज़ीर आज़म के इस दौरे को पाकिस्तान के सिफारती ताल्लुकात की मजबूती के फ़रोग़ के हवाले से अहम करार दिया जा रहा है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का जनरल स्टाफ हेडक्वार्टर्स तेहरान का दौरा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ईरानी मुसल्लह अफ़वाज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ मोहम्मद बागरी से मुलाकात हुई।
ISPR के मुताबिक दोनों लीडरों ने इलाकाई सलामती की सूरत हाल, खास दिफाई ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया। मुलाकात में फौजी सतह पर ताउन बढ़ाने, सरहदी इलाकों में सिक्योरिटी के लिए तरीक़ाकार बेहतर बनाने पर भी गौर किया। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक मुलाकात में सरहदी इलाकों को तिजारती और मुआशी सरगर्मियों के जोन्स में बदलने पर भी गौर किया गया। मुलाकात में इत्तेफाक किया गया कि मुआशी जोन्स बनने से इलाकाई इस्तेहकाम और खुशहाली को तक़वियत मिलेगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का जनरल स्टाफ हेडक्वार्टर्स तेहरान आमद पर बड़ी गर्म जोशी से इस्तकबाल किया गया। फील्ड मार्शल को ईरानी मुसल्लह अफवाज के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। आज पाकिस्तान के रिटायर्ड अफसरान ने कहा है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने मुल्की दिफा को एक नई समत दी है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की दिलराना क़यादत की बदौलत अजीम कामयाबी मिली। पाकिस्तान ने भारत को हर महाज पर शिकस्त दी। तमाम गाजियों शोहदा को खराज तहसीन पेश करते हैं। कौम अपनी मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना है। एक्स सर्विसमैन का कहना था कि दुश्मन की किसी भी जारियत का जवाब देने के लिए हम वक्त तैयार हैं। आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल का एजाज़ मिलने पर मुबारकबाद देते हैं। मुसल्लह अफवाज ने दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त दी। दुश्मन की कोई साजिश आइंदा भी कामयाब नहीं होने देंगे। आलमी बरादरी अफवाज पाकिस्तान की पेशेवराना सलाहियतों का एतराफ़ कर रही है। कशीदगी के दौरान भरपूर हिमायत पर दोस्त ममालिक के शुक्रगुजार हैं। पाक भारत जंग के महरक़ात पर झूठा भारतीय बयानिया बेनकाब करने के लिए पाकिस्तानी सिफारती टीम का अहम मिशन तय पा गया। वज़ीर-ए-आज़म का तश्कील करदा वफ़द बिलावल भुट्टो ज़रदारी की सरबराही में 2 जून को अमरीका रवाना होगा। वफ़द की न्यूयॉर्क में अहम मुलाकातें शेड्यूल हैं। पाकिस्तानी वफ़द अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात करेगा। सिफारती वफ़द न्यूयॉर्क के बाद वाशिंगटन जाएगा। वफ़द की वाशिंगटन में ट्रंप इंतज़ामिया के आला ओहदेदारों से मुलाकातें तय हैं। पाकिस्तानी सिफारती वफ़द अमरीकी हुक्काम को भारतीय झूठे बयानिए और कश्मीर में जारी भारतीय बर्बरियत से आगाह करेगा। सलामती काउंसिल के अरकान को भी भारतीय झूठ से आगाह किया जाएगा। कमेटी में मुसद्दिक मलिक, लीगी रहनुमा खुर्रम दस्तगीर, साबिक वज़ीर ख़ारजा हिना रब्बानी खर और जलील अब्बास जिलानी शामिल हैं। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के हालिया बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल दे दिया है। शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि PTI रहनुमा को कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के खिलाफ ज़बान दराजी से गुरेज करना चाहिए। पीपल्स पार्टी के कारकुनान के जज्बात से खिलवाड़ ना किया जाए, ये अमल सियासी इश्तियाल अंगेज़ी के मुतरादिफ है। शर्जील इनाम मेमन का कहना था कि भुट्टो का नज़रिया और कुर्बानी आज भी जिंदा है, जबकि PTI का बयानिया महज चीखो पुकार, झूठ और यू टर्न पर मबनी है। उन्होंने अली अमीन गंडापुर की सियासत को झूठ, इल्ज़ामात का नमूना करार दिया और कहा कि पीपल्स पार्टी के कारकुनान पर तशद्दुद के हवाले से अली अमीन गंडापुर का बयान सियासी मुनाफिकत और खुद फरेबी का मजहर है। रेड जोन की SOPs की आड़ में कारकुनान पर शेलिंग को जवाज़ देना एक गैर जमहूरी और फासिस्ट इक़दाम है। शर्जील मेमन ने कहा कि भुट्टो को तारीख ने नहीं, आमरीत ने फांसी दी और वही आमरीत PTI के इक़्तिदार की बुनियाद बनी। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि बानी PTI पर मालियाती, अखलाकी और आइनी खिलाफ वर्जियों के दर्जनों इल्ज़ामात हैं, जिनमें रियासती राजों का अफशा और अवाम को उकसाना भी शामिल है। उन्होंने कहा कि अगर इन मुकदमात को सियासी इंतकाम कहा जाए तो दहशत गर्दी की तारीफ नए सिरे से करना पड़ेगी।